जय श्री कृष्ण मित्रों हिंदू धर्म में देवी देवताओं के अपने अपने वाहन होते हैं। हमारे पुराणों में हर वाहन के पीछे कोई न कोई पौराणिक कथा या लोक कथा का वर्णन मिलता है। जैसे लक्ष्मी माता का वाहन उल्लू है, गणेश जी का वाहन चूहा है और माता दुर्गा का वाहन शेर है। माता दुर्गा को उनके वाहन की वजह से शेरा वाली माँ या सिंह वाहिनी भी कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर क्यों जंगल के राजा शेर को ही माता रानी ने अपना वाहन चुना? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। बहुत ही रोचक वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस टाइप की तमाम वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में इसके पीछे की हमें दो कथाएं मिलती हैं। आपको उस पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि माँ दुर्गा का वाहन शेर ही क्यों है। पहली कथा के अनुसार माता दुर्गा के 9 रूप होते हैं और हर एक रूप के अलग अलग वाहन होते हैं। माता के 9 रूप में से माता शैलपुत्री का वाहन बैल होता है, जिसे वृषारूढ़ा भी कहते हैं। माता रानी के दूसरे रूप का नाम ब्रह्मचारिणी है, जिनका हिंदू ग्रंथों में कोई भी वाहन नहीं बताया गया है। माँ दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा और चौथा रूप कुष्मांडा, पांचवा रूप स्कंद माता और कत्तायनी माता है। इन सभी का वाहन शेर ही होता है। वहीं माता कालरात्रि का वाहन गर्दभ यानी गधा होता है। इसके बाद माता रानी के 8वें रूप महागौरी का वाहन वृषभ यानी बैल है। तो आखिर माँ दुर्गा का वाहन शेर क्यों? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपनी तपस्या में लीन थे। वहीं माता पार्वती काफी समय से भगवान शिव के तप खत्म होने की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा करने के बहुत देर बाद भी जब शिव जी की तपस्या खत्म नहीं हुई तो माता पार्वती कैलाश पर्वत छोड़कर घने जंगल में तपस्या करने के लिए चली गई। जब माता पार्वती तपस्या में लीन हुई तभी उस घने जंगल में एक भूखा शेर आ गया। उस समय एक मनुष्य यानी माता को देख उस शेर ने उन्हें अपना शिकार बनाने की सोची और हमला करने के लिए माता की तरफ आगे बढ़ने लगा। लेकिन माता के तप की वजह से माता के आसपास सुरक्षा चक्र अपने आप उत्पन्न हो गया। उस सुरक्षा चक्र के घेरे को वह शेर तोड़कर आगे नहीं बढ़ पाया। फिर वह शेर वहीं पर बैठकर माता के तपस्या को खत्म होने का इंतजार करने लगा। शेर ने सोचा कि जब माता की तपस्या खत्म होगी तो उसके बाद उनका शिकार करके अपनी भूख को शांत करेगा। वही माता दुर्गा की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और माता को वापस कैलाश पर्वत ले जाने के लिए आ गए। तब माता पार्वती वहां से वापस कैलाश पर्वत चलने के लिए उठी तो उनकी नजर उस भूखे शेर पर पड़ी जो उनका शिकार करने के लिए इंतजार कर रहा था। अपनी अंतर मन की शक्ति से माता पार्वती को यह पता चल गया कि वह शेर क्या चाहता है। माता और करुणा के कारण माता पार्वती को उस शेर पर दया आ गई और उन्होंने उसकी प्रतीक्षा को ही तपस्या मान लिया और उसे अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले गई और अपने दुर्गा रूप के लिए उस शेर को ही अपना वाहन बना लिया। माँ दुर्गा का वाहन शेर आक्रामक स्वभाव और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। इसी के साथ दूसरी कथा के बारे में अगर हम समझें तो इस कथा के अनुसार भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। इस तपस्या का तेज इतना अधिक था कि माँ पार्वती का गोरा रंग सांवला पड़ गया था। लेकिन तपस्या सफल हुई और माँ पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। एक बार शाम के समय माँ पार्वती और भगवान शिव साथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। भगवान शिव ने हास्य बोध में माँ पार्वती के रंग को देख उन्हें काली कहकर पुकारा। ये शब्द माता को अच्छे नहीं लगे और वे तुरंत कैलाश पर्वत छोड़ वन में अपने गोरे रंग को फिर से पाने के लिए घोर तपस्या करने बैठ गई। तब वे वन में तपस्या कर रही थी, तभी एक भूखा शेर माँ को खाने के उद्देश्य से वहाँ पहुँचा। लेकिन वह शेर चुपचाप वहाँ बैठकर तपस्या कर रही माता को देखता रहा। माता की तपस्या में सालों बीत गए और माँ पार्वती के साथ शेर वहीं बैठा रहा। तब माता पार्वती की इस तपस्या को खत्म करने वहाँ भगवान शिव पहुँचे और उन्हें फिर गोरा होने का वरदान दिया। तब माँ पार्वती गंगा स्नान के लिए चली गईं। जैसे ही माता पार्वती ने स्नान करने के लिए गंगा में डुबकी लगाई, तब माँ पार्वती के शरीर से एक और काले रंग की देवी वहाँ प्रकट हुई। उस काली देवी के निकलते ही माँ पार्वती एक बार फिर गोरी हो गई और इस काले रंग की माता का नाम कौशिकी पड़ा। जब माँ पार्वती का रंग गोरा हुआ तो माता पार्वती को एक और नाम मिला जिसे उनके भक्त गौरी के नाम से जानते हैं। जब माँ पार्वती वापस अपने स्थान पर पहुंची तो शेर को वहीं बैठा पाया। इस बात से प्रसन्न
प्रसन्न होकर माता गौरी ने उस शेर को अपना वाहन बना लिया और वे शेर पर सवार हुई। यही कारण है कि माँ दुर्गा को शेरावाली कहा जाता है और उनकी सवारी शेर माना जाता है, क्योंकि इस प्रकार से उन्होंने शेर को अपना सवारी बनाया। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस टाइप की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।